फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है 10/4/2021 को। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है करवाया गया है जेई मैकेनिकल का। अगर इसके पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड था 825। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो खाली हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो कल इसकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप एक बार आंसर जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से जो शुरू होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है। तो जो सबसे अधिक है वो कांगड़ा में है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कांगड़ा में, और सबसे बड़ा जिला भी है। उस अगर क्षेत्रफल बात करें तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो कांगड़ा है बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो ग्राम पंचायतों की सबसे अधिक संख्या वो कांगड़ा में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में डॉक्टर वाई एस परमार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे। तो मैया गोवर्धन सिंह यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर है। तो ये जो है बिलासपुर में स्थित है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में टुंडा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये जो चंबा में पड़ता है, तो चंबा की भरमौर डिस्ट्रिक्ट में टुंडा जीव वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि टुंडा वन्यजीव अभयारण्य कौन सी जिले में है। तो यहाँ पे तहसील पूछा है, तो अगर जिले की बात करें तो चंबा यहाँ पे राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे जो भरमौर है तो तहसील के हिसाब से भरमौर राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांगला घाटी स्थित है। अगर सांगला घाटी की बात करें तो किन्नौर में स्थित है। अगर सोलैंग वैली की बात करें तो वो कुल्लू में स्थित है। तो यहाँ पे सांगला घाटी पूछी गई, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दशहर झील स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी पिछले कुछ वीडियोस में आपको कमेंट करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था ये झील जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी कुल्लू यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दशहर झील जो है वो कुल्लू में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लदरचा मेला मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है कुल्लू में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सॉरी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो लादरचा मेला वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व सत्यादेव भूषैरी संबंधित है। तो जो सत्यादेव भूषैरी संबंधित है वो शिमला से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि सुकेत राशि राज्य के संस्थापक थे। तो जो सुकेत राशि राज्य के संस्थापक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो वीर सेन थे वो सुकेत राशि राज्य के संस्थापक थे। बाकी मैं आपसे एक बात बता दूँ कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आंसर गलत बता देता हूँ और आप उस क्वेश्चन के बारे में श्योर हो, तो आप उसके कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि, और मैं आपका जो कमेंट है पिन कर दूंगा। और उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर राशि राज्य को नियंत्रण में लिया और अपने सहायक के रूप में बनाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक है। बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं था सिरमौर राशि राज्य से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, कि शिमला में किस वर्ष यूनाइटेड सर्विस यूएस क्लब की स्थापना हुई थी। तो 1844 में हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सब प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो जो काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो जस्टिस टीवीआर दत्ताचार्य यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किलार पन विद्युत परियोजना की कार्यात्मक एजेंसी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे हिसाब से एनएचपीसी होना चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आपको मालूम है, श्योर हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी कल आंसर की आएगी तो उसमें पता लग जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट है, मैंने करवाया है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड ए न्यूट्रिशन स्थित है। तो ये जो स्थित है हमीरपुर के सचन में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो हर बार है कि इंस्टीट्यूट या फिर कोई स्कूल चेंज होके आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोक नृत्य माला गार्लैंड किया जाता है। तो ये जो किया जाता है, तो ऑप्शन ए किन्नौर में राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं किस देश ने अभी हाल ही में विवाद संपन्न 20वें संविधान संशोधन को पारित किया है। तो 19वें और 20वें जो संविधान संशोधन को श्रीलंका ने पारित किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट्स पोर्टल अभी हाल ही में किस पोर्टल के साथ एकीकृत हुआ है। तो ये जो है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस देश ने अभी हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के उपयोग के लिए पूरी तरह से स्वीकृति दी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। तो जो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ग्लोबल एआर 2020 रिपोर्ट के कथन के अनुसार 2019 में सबसे अधिक वायु प्रदूषक परित्यागता रिकॉर्ड वाला देश था। तो ये जो था भारत था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि किस राज्य ने भी हाल ही में 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम को कार्यान्वित किया है। तो ये जो गया तमिलनाडु ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी रीजनिंग सेक्शन है, अपने किसी ने सॉल्व किया तो कमेंट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर के साथ जो उसका राइट आंसर है वो सॉल्व करके कमेंट कर दें, मैं उन्हें पिन कर दूंगा। तो ये हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल की सभ्यता के बारे में कौन से सूचना प्रदान करता है। तो ये जो करता है ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज पर बौद्धिकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो इसका जो पड़ा है तो इसमें ऑप्शन सी योद्धाओं और व्यापारियों पर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कि किन खदानों से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे जो कंफ्यूज कर सकते थे। तो ऑप्शन, लेकिन इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो गोलकुंडा की खानों में से ये प्राप्त किया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं। तो जागीर से जो है आप ऑप्शन देख के राइट आंसर टिक कर सकते थे। तो किराए का मुक्त जो किराया मुक्त जमीन प्रदान करता था, ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, किराया मुक्त जमीन प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वायसराय द्वारा किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, छोटी क्लासों से पढ़ते रहे। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, उसके बाद उसकी जांच के लिए ये हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पॉलिटिशियन होते हैं कि इनमें से कौन से संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे तो उसके बाद जो इसका जो राइट आंसर होगा वो, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि कौन सदस्य नहीं था। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर बात करें कि जो नहीं थे सदस्य, तो सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि मूल अधिकार को लागू करने वाला अभिभावक है। तो जो मूल अधिकार को वो दोनों न्यायालय ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। तो ये जो दिया गया था 1954 में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि पृथ्वी की भूस्थैय का कितना भाग मरुस्थलीय है। तो ये 33% है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा, 1/3। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्वेदन उत्पन्न होता है। तो ये डेलिनक्यूसेंस जो उत्पन्न होता है ये राइज होता है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा वार्म ड्राई एंड एयर कंडीशनर, गर्म शुष्क और वायु स्थिति में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सबसे छोटा दिन किस दिनांक को अनुभव होता है। तो ये जो होता है 22 दिसंबर को होता है। अगर सबसे बड़े की बात करें तो वो 21 जून को होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो जो महानदी कावेरी और कृष्णा नदी है, ये जो अपना जल है ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। लेकिन जो पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहते हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये जो तीनों नदियाँ यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन सी नहर स्थित है। तो जो पश्चिम बंगाल में वो इडेन नहर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि व्यवसायिक कार्य में सामान्य डाउनटर्न के कारण बेरोजगारी बढ़ती है जो कहलाती है। तो ये चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि मानव रक्त में थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो मानव में रकत थक्का बनने के लिए जो आवश्यक होता है विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि। तो यहाँ पे इसके जो दो ऑप्शन थे कन्फ्यूजन वाले, ऑप्शन ए और सी, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इट मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ फाउंड इन विनेगर। तो विनेगर में जो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि एंटोनिम ऑफ फेरलिटी। तो एंटोनिम ऑफ फेरलिटी होता है ऑप्शन बी स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। तो ऑब्सोलेट यहाँ पे राइट आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं कि शी डैश हर ग्रैंड फादर सी हैज़ ब्लू आइज। तो टेक आफ्टर यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद बात करते हैं कि एडम पूछा गया है कि टू प्ले फास्ट एंड लूज इज। तो टू बी अनडिपेंडेबल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि सप्तग्रह में समास है। तो सप्तग्रह में जो समास होता है द्विगु समास होता है। तो लेकिन HPSSC वाले द्विगु को द्वंद्व ही लिखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए इस हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कि शक्ति में प्रत्यय है। तो यहाँ पे ती प्रत्यय राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अपमान का पर्यायवाची है। तो अवमानना यहाँ पे इसका पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो मुहावरा है कि धरती पर रहना मुहावरे का अर्थ है। तो धरती पर रहना मुहावरे का अर्थ है।
कि अभिमान ना करना, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो एक जो एग्ज़ाम शाम को है पोस्ट कोड 812 का, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर का है, वो भी एग्ज़ाम आपको जल्द ही सॉल्व करके मिल जाएगा, उसका कंप्यूटर और जीके दोनों सेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।